एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम से ग्रामर के क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण, शब्द के भेद, अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। ओके, जैसे पहला सवाल दिया है, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो हमने आपको सिखाया था सोना चांदी किस में आता है। एक संज्ञा है जो द्रव्यवाचक है, जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है सोना चांदी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा सोना चांदी। वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो इसमें लाडली को अंडरलाइन किया है। लाडली मतलब उसका गुण है, वो बेटी का गुण। लाडली में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो तुमको दिया है, तो तुम क्या है, इस लड़की के बारे में, दूसरे लड़की के बारे में पूछा है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वे हलवा पूड़ी और ताज़ी मलाई खाते हैं। मलाई के बारे में ताज़ी बोला है, तो ताज़ी ये मलाई की क्या हो गई, गुणवाचक होगी, गुणवत्ता हो गई। तो ताज़ी गुणवाचक विशेषण। अशोक जो कहता था वही करता था। जो और वही के अंडरलाइन किया है। तो जो और वही क्या है, संबंधवाचक है। जो तो वही जो करेगा वो पाएगा, जितना उतना, जितना करेगा उतना ही पगार मिलेगा, जैसे वो जो वही जोड़ी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज वीर पुरुष थे। वीर, इनके बारे में क्या है, इनका गुण बताया है, गुणवाचक विशेषण। कोयल का स्वर मीठा है। स्वर मीठा है ना, मीठा मतलब गुणवाचक, उसका गुण विशेष गुण है ये, तो गुणवाचक विशेषण। वहाँ कई लोग खड़े थे। कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित है ये। फिक्स नंबर है क्या, 10, 15, 16, 20 नहीं। उसने 2.5 किलो मिठाई खरीदी। 2.5 एकदम परफेक्ट है, निश्चित है। तो 2.5 मतलब संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण निश्चित है। गाय बहुत दूध देती है। बहुत, ये संख्यावाचक विशेषण है लेकिन अनिश्चित है, बहुत बोला ये। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, अनिश्चित है ये। अगला सवाल है 11 नंबर। रामू कल काम पर आएगा। रामू, ये रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा देख रहे हैं हम लोग। ऐसे मिक्स आएंगे सब शब्दों के भेद, कौन सा आएगा आपको पता नहीं, विशेषण आएगा, सर्वनाम आएगा, और आपको संज्ञा भी आएगी। नौकर बाहर गया है। नौकर क्या है, नौकर कौन सी कैटेगरी में आता है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। नौकर क्या है, जातिवाचक। बहुत सारे नौकर होते हैं, तो नौकर जातिवाचक संज्ञा में आता है। सुमित पूरी ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी ये मेरा क्या है, सुमित क्या है, सुमित की भावना है, ईमानदारी भाववाचक, दैट्स व्हाई इट इज भाववाचक संज्ञा है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। पक्षी ये जाति है, पूरी पक्षियों के लिए जातिवाचक है। कौन सा है, कबूतर है, कोयल है, कौवा है, कौन सा पक्षी है, तो पक्षी जातिवाचक है। हमने अंग्रेज़ी भाषा में बात की। हमने अंग्रेज़ी भाषा में बात की। अंग्रेज़ी भाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेज़ी एक सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज़ व्यक्तिवाचक हो जाता है। एक स्पेशल सब्जेक्ट का नाम है, अंग्रेज़ी व्यक्तिवाचक है। बिल्ली ने दूध पिया। दूध देखो, ये द्रव्यवाचक है, द्रव्य में आता है, द्रव्यवाचक शब्द है। सोने के आभूषण, सोने के आभूषण द्रव्यवाचक है, क्योंकि बोला था मैंने ये अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते, नाप सकते, तोल सकते हैं। डाकघर में बहुत भीड़ थी। 18 नंबर, डाकघर में बहुत भीड़ थी। भीड़ समूह है, ग्रुप है लोगों का, समूहवाचक शब्द है। एक सप्ताह में बीत गया। सप्ताह मतलब हफ्ते के 7 दिन, 7 दिनों का समूह है, ग्रुप है, तो ये सप्ताह समूहवाचक है। मैं अपने परिवार के साथ मंदिर आया हूँ। परिवार क्या है, समूह है, ग्रुप है, तो समूहवाचक वर्ड है। बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सकते। बुढ़ापा क्या है मेरा, भावना है, जिस भाववाचक शब्द। ऐसे एग्जाम आएंगे आपको।